मोहर एक मध्यम वर्गीय परिवार की खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई में प्रतिभाशाली थी और सभी के प्रति बहुत दयालु थी। चूंकि उसके माता पिता दोनों एक जूट मिल में लंबी शिफ्ट में काम करते थे, इसलिए मोहर ने घर और अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी ली। पड़ोसियों ने हमेशा उसकी प्रशंसा की, यह कहते हुए कि वह जिस भी घर में शादी करेगी वह अपने सुनहरे दिल के कारण स्वर्ग बन जाएगा। एक खूबसूरत वसंत की शाम, हवा फूलों की मीठी खुशबू और ठंडी हवा से भरी हुई थी। मोहर अपनी ट्यूशन कक्षाओं से घर जा रही थी। सड़क के किनारे स्थानीय लड़कों का एक समूह बैठा गपशप कर रहा था। उनमें सोवन था, जो उस क्षेत्र का सबसे सुंदर और स्टाइलिश लड़का था। अपने आकर्षण को दिखाने के लिए सोवन ने अपने दोस्तों के साथ 500 रुपये की शर्त लगाई, यह दावा करते हुए कि वह केवल 10 दिनों में मोहर को उससे प्यार करवा सकता है। सोवन ने बड़ी योजना के साथ अपना नकली पीछा शुरू किया। वह हर जगह दिखाई देने लगा जहां वह जाती थी, उसे कोमल मुस्कान और काव्यात्मक प्रशंसाएं देता था। एक दिन उसने गलती से एक किताब गिरा दी जो वह जानती थी कि उसे पसंद है। एक और दिन वह सिर्फ उसे छाता देने के लिए बारिश में इंतजार करता था। उसके शब्द इतने मधुर थे और उसका अभिनय इतना परिपूर्ण था कि मोहर, जिसने कभी ऐसा ध्यान नहीं जाना था, ने उसे अपना दिल दे दिया। यह उसका पहला प्यार था, शुद्ध, गहरा और निर्दोष। उसने रातें उसके साथ भविष्य के सपने देखते हुए बिताईं, एक ऐसी खुशी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद सोवन ऊब गया। उसका मिशन खत्म हो गया था और उसका असली स्वभाव एक लड़की से दूसरी लड़की पर कूदना था। उसने मोहर के कॉल और संदेशों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वह उसकी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, हंसता था मानो वह मौजूद ही नहीं है। यह ठंडा व्यवहार एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा था, जो मोहर की आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अंत में दर्द को सहन करने में असमर्थ, मोहर उसके पास गई और रोई, यह पूछते हुए कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, जबकि वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। सोवन बस उसके चेहरे पर हंसा। उसने उससे साफ साफ कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। हमारा पूरा रिश्ता मेरे लिए सिर्फ 500 रुपए का शर्त था। अब दफा हो जाओ। मोहर की दुनिया पल भर में बिखर गई। उसे इतना गहरा दर्द महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को चीर दिया गया हो। उसने सब कुछ उस व्यक्ति को दे दिया था जो उसे एक सस्ते खेल से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। शर्म और दिल का दर्द सहना बहुत मुश्किल था। एक दोपहर जब उसके माता पिता चक्की पर गए थे, उसने अपने सारे घर के काम खत्म कर लिए। उसने अपनी छोटी बहन को खाना खिलाया और यह सुनिश्चित किया कि बच्चा गहरी नींद में सो जाए। फिर भारी मन से उसने अपनी जान ले ली। एक छोटा सा नोट छोड़ गई जिसमें बस इतना लिखा था, मुझे माफ करना। कई साल बीत गए। सोवन एक बड़ी कंपनी में एक सफल मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। उसने एक अमीर परिवार की लड़की से शादी कर ली, यह सोचकर कि उसका जीवन परिपूर्ण है। लेकिन भाग्य का पहिया घूमने लगा। शादी के 2 महीने बाद ही उसे खबर मिली कि उसके माता पिता की एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वह तबाह हो गया था। एक हफ्ते के भीतर उस पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया गया और उसे उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया। और बुरी बात यह है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, यह खुलासा करते हुए कि वह किसी और से प्यार करती थी। उसने एक ही बार में अपना पैसा, अपना परिवार और अपना गौरव खो दिया। कुल निराशा से प्रेरित होकर सोवन एक ऊंचे पुल के ऊपर खड़ा था जो नीचे बहती नदी को देख रहा था। उसे ठीक वैसी ही शून्यता और मृत्यु जैसी पीड़ा महसूस हुई जो उसने कभी मोहर को दी थी। जैसे ही उसने पानी की ओर देखा, उसके दिमाग ने उसके अतीत की एक फिल्म चलाई। उसने मोहर का मासूम चेहरा, उसके आंसू देखे और 500 रुपए की शर्त पर अपनी क्रूर हंसी सुनी। उसे एहसास हुआ कि दुनिया ने आखिरकार उसे उसी के तरीके से चुका दिया है। उसकी याद का दर्द अब उसकी नौकरी या उसकी दौलत के नुकसान से भी ज्यादा असहनीय था। वह वहां खड़ा था, एक टूटा हुआ आदमी, यह महसूस करते हुए
कि कुछ कर्ज किसी के पूरे जीवन से चुकाए जाते हैं।